जोहार साथी। तो बिहार में शपथ समारोह हो गया, मतलब पहले चुनाव हुआ, थोड़ी लंबी प्रतीक्षा रही, उसके बाद चुनाव की घोषणा हुआ। विराट जीत से एनडीए वापस भी आ गई, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। ये जीत-हार तो हो सकता था, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत से उसकी जीत की कल्पना खुद भाजपाइयों ने भी नहीं की होगी। और लेकिन हुआ, और शपथ समारोह भी हो गया आज। अटकलबाजी थोड़ी बहुत चली, हालाँकि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ही जो अटकलबाजियाँ पहले से चल रही थी नीतीश कुमार को लेकर, कि उनके ये जो आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थी कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस बार, वो निर्मूल साबित हुआ और नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। लेकिन ना नीतीश का जो वहाँ मंच पर शपथ लेने के बाद और पहले वो वो विजय जो इतना बड़ा हुआ और इतनी जीत हुई उनकी, तो उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा वो उत्साहवर्धक दृश्य नहीं था। और दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी जो जो जिस तरह का भाजपा कहीं जीतती है किसी राज्य में, और जिस तरह से उसका जब मुख्यमंत्री बनता है और उसको लेकर जो उत्साह होता है, और जिस तरह से जो जनता, उनके भक्त, ज़ाहिर-सी बात है भाजपा में ज़्यादातर भक्ति लोग होते हैं। तो वो लोग, उन लोगों में जो उत्साह, उमंग और उत्तेजना, और जो जो गगनभेदी नारे लगने चाहिए थे, वह सब वैसा नहीं था। एक अजीब तरह का शांत, एक सन्नाटा ऐसा चित्र दिखाई दे रहा था। टीवी पर जितना हम देख पाए शपथ समारोह को, उसको देखते बीच-बीच में इक्का-दुक्का कुछ लोग नारे लगा रहे थे। हालाँकि आकाश यानी भाजपा के झंडों से पटा पड़ा था। जदयू के झंडे बहुत कम थे, समर्थक होंगे लेकिन उस भीड़ में छुपे हुए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और नारा-वारा भी नीतीश कुमार का एक आध बार लगा, मोदी का लगा, जय श्री राम और ये वो लगा, उतना हुआ। लेकिन जितना जिस तरह का होना चाहिए था जीत, इतना विशाल, इतना प्रचंड बहुमत से जो जीत के आए, तो उसको लेकर जितना उत्साह, उमंग दिखाई देना चाहिए था, वैसा शपथ समारोह में नहीं दिखा। और उम, कुल मिला के अंत में जो सवाल ज़हन में उठता है कि आखिर भाजपा ने हासिल क्या किया इस चुनाव से, इस प्रचंड जीत से? ये लगभग यथास्थिति वाली रही स्थिति। नीतीश कुमार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, इस बार ही मुख्यमंत्री बने। वो उप मुख्यमंत्री भी वही लोग थे, या हो सकता है बदले हो, हम उतना इन सब बातों पर गौर नहीं करते। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बने, इस बार स्पीकर उन्होंने अपना बनवा लिया है, शायद सोच के कि कुछ उलट-फेर और तोड़-फोड़ बाद में जो क्या कहते हैं, दल-बदल कानून का धज्जियाँ उड़ा के कुछ इधर-उधर होगा यदि लोग, तो उस समय स्पीकर काम आएँगे, शायद इसीलिए वो स्पीकर अपना बनवाए हैं। और एक चीज़ दिखा कि आज भाजपा के लोगों ने तो, भाजपा के तो 14 या 15 मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन इनका जदयू की तरफ से महज़ 7-8 लोगों ने शपथ ली। तो इसका मतलब ये नहीं कि जदयू के मंत्री कम बनेंगे। तो भाजपा से 2-4 कम हो सकते हैं, चूँकि संख्या बल में थोड़ा-सा कम है जदयू। लेकिन वो धीरे-धीरे अपना सोच समझ के बनाएँगे मंत्री, आज हो गया। तो उसमें मंच पर जो दृश्य था वो अद्भुत था कि अ, लोग तो थे ही, यानी भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, कुछ उनके सहयोगी दल, नायडू थे, और लोग भी जो भी उनके समर्थक हैं देश भर में, उसमें से कुछ प्रमुख लोग थे, नीतीश भी थे। लेकिन कुल मिला के जो दिखाई दे रहा था वहाँ नीतीश बेहद
लगता था कि जैसे मंच पर हैं, तो सब लोग एनडीए की पूरी टीम है, लेकिन उपेक्षित से नीतीश कुमार शपथ लेने के बावजूद वो दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा तो मज़ेदार दृश्य ये था कि जो मंत्री पद का शपथ लेने के बाद सब लोग चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए, तो उन लोगों ने पहले नीतीश बैठे थे और उसके बाद थोड़े गैप के बाद प्रधानमंत्री बैठे थे। तो ज़्यादातर लोग नीतीश को नज़रअंदाज कर और वो प्रधानमंत्री के पास गया। मोदी जी भी हर के साथ उठकर उनसे हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया और उनको अपना जो भी हो पैर छुए तो आशीर्वाद ही दिए होंगे या जो भी हो। लेकिन नीतीश के पास गया लोग नहीं, बहुत कम गए, एक इक्का दुक्का लोग गए। नीतीश खड़े भी नहीं हुए, स्वास्थ्य की वजह से हो या एक मने लग रहा था कि कोई ठिठुआया हुआ बालक वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये दृश्य तो ज़रूर था और लग रहा था कि नीतीश उपेक्षित हैं, पराजित हैं या बना तो दिए गए हैं, लेकिन वो जलवा, रुतबा और इक़बाल जिसको कहते हैं, वो शायद भविष्य में उनका नहीं रहना है। वो तो हम लोग थोड़ी बहुत कल्पना कर रहे हैं कि भाजपा से घिरे वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के लोग तो अभी तक पिछले कुछ दिनों से पिछले ही कार्यकाल में मनमानी तरीके से अब काम करते दिखे हैं वहाँ और आगे और ज़्यादा ये दिखेंगे। लेकिन यदि भीतर से देखा जाए, ठीक से देखा जाए, तो ये नीतीश कुमार के लिए तो जो है असह्य स्थिति या एक मने मने बेमेल प्रकृति के लोगों के बीच एक बैठना-उठना चुनावी समीकरण की वजह से और चुनावी राजनीति की वजह से वो एक उनकी मजबूरी थी और वो हुआ। लेकिन उस जमात में वो खपने वाले चाहे ना उनको कोई शामिल कर रहा था, ना वो खपने वाले हैं, वो ऐसा लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद ये एक चीज़ तो साफ है कि नीतीश कुमार के लिए तो जो स्थिति भीषण या असह्य है, उससे ज़्यादा भाजपा के लिए भी कम कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भाजपा का जितना भी मंसूबा था इस चुनाव को लेके, वो ध्वस्त हो गया इस बार। माने उनके मन में शुरू से ये था कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके, लेकिन उनको चुनाव में नीतीश से ज़्यादा सीट लाना है और मुख्यमंत्री बनाना है तो भाजपा का बनेगा। इसलिए जितनी भी चुनावी सभाएँ हुई, जो भी हुआ तो उसमें कहीं भी वहाँ वो नहीं दिखा। किसी चुनावी सभा में किसी ने क्लियर कट नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री पद का हमारा चेहरा है। उल्टे कई लोग तो ये कहते सुने गए कि विधायक दल की बैठक होगी और वो चुनेंगे अपना नेता, इस तरह की बातें। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आया और वो भी इतना प्रचंड बहुमत, यहाँ पे आपको याद होगा कि इस बार भाजपा पहले के चुनाव में पहले इतना दबाव नहीं बना पाती थी और नीतीश बड़े भाई की तरह बिहार में बिहेव करते थे और जदयू ज़्यादा सीटों पर लड़ती थी। लेकिन इस बार वो एकदम अड़ गए कि हम लोग बराबर सीट्स पर या तो ज़्यादा सीट लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बराबर, दोनों शायद 101 100 सीट पर दोनों पार्टियां भाजपा जदयू दोनों लड़ी और उसमें बीजेपी को 89 सीट और जदयू को 85 सीट, यानी 4 सीट भाजपा से कम आया। तो इसके अलावा कम आया, लेकिन तो भी भाजपा ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं की कि भाजपा खेमे से मुख्यमंत्री बनेगा या विधायक दल का बैठक होगा
वो तय करेगा और उसके हिसाब से होगा। तो भाजपा का वो मंसूबा तो बुरी तरह चूर हुआ। मज़ेदार एक और गौरतलब बात ये भी है कि नीतीश कुमार के पास ये इस बार ये मौका भी नहीं था कि पलटी मार के महागठबंधन की तरफ जाएँ, क्योंकि महागठबंधन इतना कम में सिमट गई थी कि उसके साथ जदयू के माने नीतीश कुमार के जाने के बाद भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा हालत हो गया था। इसलिए नीतीश कुमार के पास वो अवसर भी नहीं था, जो उनकी असल में ताकत रहती थी भीतर बार्गेनिंग करने का। और इसके कारण लगता था कि हो सकता है नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार भले शारीरिक रूप से अस्वस्थ दिखें या कमज़ोर दिखें या थोड़ा उटपटांग हरकत करते नज़र आएँ, लेकिन अपने राजनीतिक भ भविष्य को लेके एकदम सचेत हैं और राजनीतिक भविष्य को लेकर और वो अपना हित भी खूब समझते हैं और किस तरह से भाजपा वालों को, भाजपाइयों को मोदी और शाह के नाक में नकेल डाला जा सकता है, ये लगता है अच्छी तरह जानते थे। इसलिए किसी की कुछ नहीं चली और नीतीश कुमार एकदम मुख निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने आज आए और लिया उन्होंने। और भाजपा के लोग सब लोग थे, अपना ठीक है माने वहाँ पर मंच पर नीतीश थोड़ा उपेक्षित दिखे ज़रूर, क्योंकि वहाँ जमघट ज़्यादा भाजपाइयों का था, एनडीए समूह का और लोग जो थे। अब प्रधानमंत्री भाई तो प्रधान ही मंत्री हैं, तो उनके उनके चा वो आभा मंडल बने हुए थे। लेकिन वो आभा मंडल प्रधानमंत्री का जैसा होता है, जैसा कि हमेशा वो दिखते हैं उम, अन्य सभाओं में, अन्य मंच में, चाहे इस तरह के अवसरों पर, वैसा वैसा कुछ दिखा नहीं। तो सब कुछ बुझा-बुझा सा लगा सारा ये जो उत्साह, ये मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ऐसा दिलाया गया लोगों को, 55 66 लोगों को एक बार जैसे कलमा पढ़ाया जाता है, आनन-फानन वो पढ़ दिए, कुछ बोल दिए एक साथ। माने किसी को ना समझने का था, ना वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सब दिखाई देना था। ना पूरा वातावरण वहाँ का जो था, तो वो है। तो बस साथी ज़्यादा बात नहीं करना है, इसमें सवाल यही है कि भाजपा ने हासिल क्या किया? इतना तरह का तुम्बा-फेरी की, क्या-क्या नहीं एसआईआर करवाया, कितने लोगों का लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया, बहुत सारे फर्जी लोगों को भरा, बोगस वोटिंग करवाई, सब तरह का हथकंडा अपनाया और जिसकी पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये सही है कि ठीक है भाई, जो जीता सो सिकंदर, लेकिन वो सिकंदर तो ज़रूर बन गए नीतीश और एनडीए के लोग, लेकिन बहुत बदनामी हुई है। और बदनामी हो रही है और हो सकता है ये वोट चोरी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, क्योंकि अन्य जहाँ भी चुनाव होने वाला है, वहाँ वहाँ लोग सावधान रहेंगे, पहले से सचेत रहेंगे और शायद जितना मनमानी वो बिहार में कर पाए, वो अन्य राज्यों में नहीं कर पाएँगे। ऐसे भी जहाँ उनकी सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, वहीं चुनाव होने वाला है और वहाँ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा उनको अवसर रहता है करने का। और जो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि बंगाल में या तमिलनाडु में या और अन्य राज्यों में ये इस तरह का कुछ कर पाएँगे, वो अभी दूर की बात है। अच्छा हुआ है समय के पहले घंटी बज गई है खतरे की, और लोग सचेत हो रहे हैं और ये एक मुद्दा बन रहा है। जो लोग जीते हैं वो भी समझ रहे हैं इस पेंच को, इस बात को कि इस जीत में कुछ न कुछ धाँधली
हुई है वोटिंग में। तो कुल मिला के भाजपा को इससे हासिल क्या हुआ? एनडीए की सरकार पहले भी थी, अभी भी बनी है। नि नीतीश कुमार को वो उनकी जो योजना थी कि हटा देंगे और कम कर देंगे, उनका पर कतर देंगे इस बार, वो नहीं कर पाए, बल्कि एकदम आनन-फानन उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएगी, जैसे-जैसे नीतीश तय करते रहे कि कैसे काम करना है आगे, और उस हिसाब से चलता रहा। और ये भी है कि कुछ लोग अभी सा अनुमान कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग निपटा देंगे 1 आध साल में, पूरा कार्यकाल काम करने नहीं देंगे। मौका देखते ही उनको देंगे। अब तरीका क्या होगा वो पता नहीं, कि जनता दल यू में तोड़-फोड़ करेंगे या दूसरी पार्टियों को तोड़ के और बहुमत हासिल करेंगे ज़्यादा, कि वो नीतीश के बगैर भी सरकार बना सकें। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नीतीश नीतीश को बिहार की जनता ने जितना वोट दिया है, माने जितना सीट दिया है, 85 सीट मिला है उनको इस बार, और भावनात्मक रूप से बिहार की जनता नीतीश को लगता है अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी है। इसलिए भाजपा की ये हिम्मत नहीं होगी, और जो जो विधायक भी हैं, जदयू में जो है जीत के गए हैं, वो भी ये हिम्मत नहीं करेंगे कि वो टूट के भाजपा की तरफ जाएँ। उल्टे ये हो सकता है कि कई लोग, क्योंकि भाजपा किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ बेईमानी करती है, ये तो सब देख रहे हैं, और सब उससे आशंकित हैं। चाहे हम हों, चाहे वो जो मांझी जी हैं, या चिराग पासवान ही, वो नई सीट उनको आया है। इसलिए वो ठीक है कि अपनी चुनावी राजनीति के लिए लोगों ने भाजपा को सपोर्ट किया है, मोदी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये वो, लेकिन नीतीश को हटाने का, अब नीतीश का अपना नेचुरली कुछ उनके साथ अनिष्टकारी कुछ हो जाए, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाए, या और तरह की बातें कुछ ऐसी हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनको अन्य किसी तरीके से भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनके साथ कुछ खिलवाड़ करें, उनके साथ उनको हटाने का या इस तरह का कोशिश करें। तो कुल मिला के भाजपा के लिए ये इतना तुम्बाफेरी, इतना बेईमानी, इतना तरह का अपयश मोल लेने के बाद भी वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, ये सब होते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, प्रेस और मीडिया की दुनिया भर में, यहाँ बिहार चुनाव और यहाँ हो रही धांधली पर डिबेट चल रहा है, बहस चल रहा है। राहुल गांधी ठीक है, अभी कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा खड़ा किया है, वो एक ज्वलंत सवाल बन के आने वाले दिनों में यहाँ सड़कों पर गूँजने वाला है, इस तरह का है। तो ये सब कुछ है, इसलिए भाजपा ने कुल मिला के क्या हासिल किया, ये कहना मुश्किल है। उल्टे हमको यदि अब तो जीत के सरकार बना लिए हैं, तो इसलिए कैसे कह दें कि उनका कोई नुकसान हुआ, तो नुकसान ये इस लिहाज से हुआ है कि इतना तुम्बाफेरी किए, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य तो ये था कि यहाँ भी जैसे योगी वहाँ हैं, उनके मुख्यमंत्री, उसी तरह भाजपा का एक यहाँ कोई बनता भाजपा का बिहार में भी, वो नहीं हो पाया। और उल्टे नीतीश जिनके साथ घृणा प्रेम का उनका माने रिश्ता है, एक तरह से भयंकर, लोग थोड़े भूलेंगे, चाहे मोदी जी भूले होंगे क्या इस बात को कि नीतीश उनकी छाया से भी दूर हटते थे, बचते थे, और कितना जबरदस्ती वो हाथ एक और पकड़ के दोनों उठा के दोस्ताना अपना दिखाए थे दुनिया पे, हम लोग दोस्त हैं। और इस तरह का ये अ, कई बार उनके साथ मंच शेयर करने से इनकार कर चुके थे। और
खुलकर उनकी आलोचना कर चुके थे वो। तो ये सब बात भूलने वाली नहीं है यार, मोदी को हमेशा याद रहा होगा। इसलिए आज का जो पूरा था दृश्य उसमें वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो अपने तरीके से नीतीश का अपमान कर रहा था। नीतीश अपने तरीके से उन्होंने अपना करारा जवाब दे दिया, उनके तमाम साजिशों और षड्यंत्रों का दे चुके हैं। तो चलिए, सत्ता सत्ता के लिए दोनों गठजोड़ ये चलता रहेगा, हो सकता है इसी तरह, लेकिन तोड़-फोड़ और ये वो एक दूसरे से विश्वासघात करने की तैयारी दोनों रहेगी। नीतीश की भी कोशिश रहेगी कि वो अपनी संख्या भाजपा से बढ़ा लें, विधायकों की संख्या। कुछ लोग उनके साथ मिले, पार्टी छोड़ के दूसरी जगह से आके उनके साथ जुड़ गए। या और भाजपा की भी कोशिश रहेगी कि वो नीतीश से ज़्यादा विधायक यदि जदयू में तोड़-फोड़ करा सके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, होगा। तो ये चलता रहेगा और इसमें इस आपाधापी और इस तरह का जो बेमेल सा ये सरकार है, बिहार की जनता के लिए कितना कुछ करेगी, कर पाएगी। लंबा-चौड़ा वादा तो है, ये 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और कोसी में बहुत बड़ा बाँध बना के और वहाँ कोसी क्षेत्र में जो बाढ़ लगातार आता है उससे बचा लेंगे और हर हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह उद्योग खड़ा करेंगे और 10 तरह की बहुत तरह का वादा ये लोग कर रहे हैं। जितना चीनी मिल है सबको उसको फिर से पुनर्जागृत कर देंगे और यहाँ भारी भरकम निवेश करवाएँगे, सब कुछ है। लेकिन इस आपाधापी में इससे सरकार के आपसी खींचातानी में और इस तरह के वातावरण में वो कितना कुछ कर पाएँगे, ये तो आने वाला कुछ वक़्त बताएगा। कुल मिला के मेरे हिसाब से और ये भाजपा को इस चुनाव से, इस प्रचंड जीत से भी कोई ख़ास कुछ हासिल नहीं हुआ है। धन्यवाद साथी।